हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज का वीडियो होने जा रहा है खाच फैमिली के ऊपर। एक्चुअली ये वीडियो होने जा रहा है जो भी अभी तक का पूरा सिनेरियो चल रहा है कंट्रोवर्सी का, उससे रिलेटेड एक वीडियो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, ज़रूर, ज़रूर, क्योंकि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आप सबकी नीड होती है। भले बड़े क्रिएटर्स लात मार दें अपने सब्सक्राइबर्स को, बट हमारे लिए सब्सक्राइबर्स भगवान समान हैं, तो उनका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सिंपल सा एक तू-तू मैं लड़ाई शुरू हुआ था 2 चैनलों के बीच में, जहाँ पे किसी भी व्लॉगर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट वहाँ पे एक व्लॉगर ने अपने साइड से कूद कर आग में घी डालने जैसा काम किया है। ठीक है? तो उसके बाद जो आग भड़की है, उस आग को बुझाने के बदले उल्टा बहुत ज़्यादा ही पेट्रोल, घासलेट, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें डाली गई। अब जब पूरे जंगल में आग लग चुका है चारों तरफ, ठीक है? अफ़रा-तफ़री का माहौल है, तब जिसने इतना बड़ा आग लगाने का मतलब कांड किया, वो पीछे से हल्का होके निकल के वो एकदम से साधु बन गए, विक्टिम कार्ड लेकर आ गए, ठीक है? तो सिचुएशंस क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है और मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए, तो कामली पेशेंसली प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा सुनिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लप्पू के साइड से आया हुआ एक चिंगारी, जो कि उसका कम्युनिटी था, उसके वजह से चीज़ें इतना ज़्यादा मेस्ड अप हुआ, आप सबको पता है, और उससे इतना बड़ा लड़ाई क्रिएट हुआ। आप क्रिएटर्स होकर आप रिएक्शन वालों को पैरों की जूती समझते हो, सीधी-सीधी बात। और ये बहुत ही दुःख की बात है कि कुछ रिएक्शनिस्ट ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी ऐसे व्लॉगर्स को सपोर्ट करने की भूल कर बैठते हैं। ठीक है? इसे मैं भूल ही कहूँगी, क्योंकि एक टाइम के बाद वो भूल टूटता भी है इंसान का, वो भ्रम टूटता है, उनको रियलिटी चेक मिलता है, ऐसे ही बहुतों को रियलिटी चेक मिला है। ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम्हारा जो भी लड़ाई था पर्टिकुलर 2 रिएक्शन वालों से तुम्हारा लड़ाई था, सपोर्टर्स से लड़ाई था, तो तुम अपने तरीके से लड़ सकते थे। कोई तीसरा यहाँ पर आकर कुछ नहीं बोल रहा था, पूरे रिएक्शन कम्युनिटी कुछ नहीं बोल रहा था। पूरा का पूरा आप लोगों का लड़ाई 4-5 दिन चलने के बाद आपकी ही प्यारी बहनियाँ आकर एक शॉट बनाती है और पूरे रिएक्शन कम्युनिटी को टारगेट करती है अपने मर्ज़ी से, विदाउट एनी रीज़न। और जब पूरा कम्युनिटी भड़क के उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तब वो बहनियाँ आ जाती है, अपने गालीबाज भाई को लेकर लाइव करती है। और लाइव में वो भाई आकर और गंदगी मचाता है। वो आकर उल्टा सभी रिएक्शन वालों को विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम, वो सभी रिएक्शन वालों के घरवालों को मरने की बददुआएँ देता है। उस सभी रिएक्शन वालों को गंदी से गंदी बातों से नवाज़ता है, ठीक है? बाप, माँ, भाई-बहन हर किसी चीज़ पे वो पॉइंट आउट करता है बहुत ही गंदे तरीके से। उसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरता है, जब पहले धमका के नहीं दिल भरा, तो वो खुद पैनल लगाता है, पीछे से बहन पतली गली पकड़ के निकल लेती है कि भाई मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर हूँ। तो मैं आज पूछती हूँ बहनी, ज़रूर अपने भैया, प्यारे भैया से दूर ही होंगी, है ना? क्योंकि गालीबाज़ तो उनके भैया भी कम नहीं। आप गाली वो जो भी एबीसीडी जो गाली है पर्टिकुलर आप वो दो, या आप किसी औरत को बोलो कि मैं तुमको 10 बच्चे का माँ बना दूँगा, तो भाई दोनों एक बराबर हैं मेरे हिसाब से, ठीक है? तो ये सोफिस्टिकेटेड जो ब्लॉगर हैं, ये अपने ही दूसरे चैनल पे बिठाते हैं अपने गालीबाज गुंडे दोस्तों को, और खुद वहाँ पर बैठकर औरतों के साथ बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्शन वालों की डिजिटली डिफेमिंग ये करता है, ठीक है? अपना मन भर के
पेट भर के, दिमाग भर के ये सारा चीज़ करता है, वाईटी पे आकर गंदगी मचाता है। 1 दिन नहीं 2-2 दिन आता है और फिर पतली गली पकड़ के निकल लेता है। फिर दूसरा दिन इनकी माताजी आती हैं, आकर अपने व्लॉग में बताती हैं कि मैंने पूरा लाइव एन्जॉय किया, मतलब उन्होंने पूरा लाइव देखा है। और माताजी इनके गलतियों पे पर्दा डालते हुए ये बताती हैं कि बेचारा क्या करेगा, इतना टॉर्चर जो हो रहा था, इतना ट्रोल जो हो रहा था, तो ट्रोल होने के लिए आगे होकर आया ही कौन था? किसी ने बोला ही नहीं था कि आप आकर कम्युनिटी लगाओ 2 पैनलों की लड़ाई के बीच में। आप खुद कूदे थे। अब उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे ये टाइटल आप लगाकर दूसरों को गाली दे रहे हो। हालाँकि कर आप खुद रहे हो, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनके जो भाई हैं, ठीक है? मतलब ये जो खाच परिवार का जो लप्पू है, ये आते हैं, ये आकर शुरू कर देते हैं कार्ड खेलना। इनके कार्ड्स की कोई कमी नहीं है दोस्तों, ठीक है? भाई के पास है सिम्पैथी कार्ड कि मेरी वाइफ को बोला गया है, मेरी वाइफ को टारगेट किया गया है बच्चा होने को लेके, जो कि किसी ने नहीं बोला था, बैंगलोर वाली जीजी ने बोला था कि मेरी भाभी जी को सब पता था, मेरे भैया को कुछ नहीं पता था, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, ठीक है? तो इसके बाद ये दोनों खेलते हैं अपना बेबी वाला कार्ड, फिर माताजी आती हैं अपना ममता वाला कार्ड खेलते हुए, अपने घर के पालतू से दूसरों का कंपेयर करती हैं, ठीक है? अपने घर में जो उन्होंने डॉग पाल के रखा है, वो माताजी बताती हैं कि माताजी का जो छोटा पुत्र है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस कंट्रोवर्सी में, मैं सबका बता रही हूँ आज, ठीक है? वो आते हैं, वो आकर बताते हैं कि इस कुत्ते से मतलब कंपेयर करते हैं कि जो लोग उनके सपोर्ट में थे इतने दिनों तक और आज उनके सपोर्ट से हट गए हैं इनकी असलियत देखने के बाद, तो वो लोग इस कुत्ते से भी बदतर हैं, ठीक है? फिर ये बोलते हैं कि जो भी भविष्य में इनके तरफ उँगली उठाएगा या जो भी इनको सवाल करेगा, तो वो उनके पीछे ये डॉग छोड़ देंगे काटने के लिए, ठीक है? ये रहा छोटे भाई का कंट्रीब्यूशन मतलब इस पूरे कंट्रोवर्सी में इनका पूरा परिवार कूदा हुआ है, ठीक है? तो अब देखिए इनकी जो माताजी हैं ये बताती हैं कि मेरी बेटी को मतलब मेरी जो टुनीशा है, उसके लिए मैं जान तक दे सकती हूँ, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ और लोग उनको पता नहीं क्यों इतना टॉर्चर करते हैं। और ये बात ये बार-बार क्यों करती हैं? क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि टुनीशा वाला कार्ड वाईटी पे बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि उसी एक चेहरे को दिखा के इनका जो ये 10 चैनल है, ये चलता है। इंक्लूडिंग बैंगलोर वाली दीदी जी। बैंगलोर वाली दीदी जी का खुद के ऊपर 0.00000% भी उनको मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेकर वो लड़की कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ या मेरे अंदर कोई टैलेंट हो सकता है जिसको मैं लेकर, जिसको मैं दिखाकर मैं आगे बढ़ सकती हूँ वाईटी पे। वो भी भाभी का कार्ड खेलती हैं, वो भी थंबनेल भाभी का लगाती हैं कि मेरे रहते हुए मेरी भाभी को कोई कुछ नहीं बोल सकता, जबकि वो खुद ही अपनी भाभी को बोलती हैं। ठीक है? तो मैं आप सबको ये सारी बातें इसीलिए बता रही हूँ अभी बैक टू बैक क्योंकि अभी-अभी जो शाम को एक लाइव हुआ है बैंगलोर वाली जीजी का, तो बैंगलोर वाली जीजी लाइव में आकर सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम्पैथी कार्ड खेल रहे हैं। वही मैंने बोला इनके पूरे परिवार के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, हमेशा ये वो रेफ़री की तरह एक-एक कार्ड निकालते रहते हैं और ऐसे शो करते रहते हैं ऑन वाईटी। तो उनके पास है उनका कलर कार्ड कि भाई मैं डार्क हूँ, लोग मुझे जीने नहीं देते हैं, लोग मुझे अपना तरीके से रहने नहीं देते हैं। 2 दिन पहले तक जो लेडी बोल रही थी, वाईटी से हमारा घर नहीं चलता, वाईटी तो मैं शौक से करती हूँ, वाईटी से मेरा ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, मुझे डॉलरों की ज़रूरत नहीं। आज वो लेडी बोल रही है मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग पे लात पड़ रही है क्योंकि वाईटी उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग है। और किस किस लिए लात पड़ रही है? क्योंकि उनको उनका चेहरा दिखाया जा रहा है वाईटी पे रिएक्शन वालों के थ्रू। ठीक है? तो जब रिएक्शन वालों को पहले धमकी देकर, ठीक है? पहले सिम्पैथी कार्ड खेलकर, उसके बाद धमकी देकर, जब चुप नहीं कराया गया, नहीं करा पाए ये लोग, तब ये पीछे से स्ट्राइक मारने का धमकी दे रहे हैं और ये मार भी रहे हैं स्ट्राइक। तो मैं पूछती हूँ, कितने चैनल उड़ा लोगे? आज अगर किसी व्लॉगर के थ्रू, इस तरीके के व्लॉगर के थ्रू अगर किसी भी रिएक्शनिस्ट का चैनल उड़ जाता है, तो भाई कल को 4 चैनल और बन जाएगा और 10 लोग और खड़े हो जाएँगे आपके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए।
एक रिएक्शनिस्ट जो आपके सपोर्ट में बोलती थी, जब उसको आपने इस तरीके से टारगेट किया, जब उसको आपके पूरे परिवार ने टारगेट किया और उसके सपोर्ट में जब पूरा कम्युनिटी खड़ी हो गई, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी के इस पूरे कम्युनिटी में जिन-जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं, उनका चैनल को कुछ हार्म हुआ तो भाई बाकी के लोग क्या करेंगे? ये जो धमकी-धमकी वाला कार्ड है ना, ये कहीं और खेलना। यहाँ ना आना धमकी देने किसी को भी, ठीक है? बाकी एक-एक हरकत आप लोगों का ऐसा है ना कि डिकोड करने जाओ तो रात से सुबह हो जाएगी। इनकी लपिया रानी आती हैं व्लॉग में बोलती हैं, मैं किसी को नहीं देखती हूँ, लोग बहुत ही गंदे हैं। और फिर लपिया रानी को दिव्य शक्ति है, उनको दिव्य दृष्टि है, उनको सब पता चल जाता है कि लोग गंदा बोलते हैं। जब आप किसी को देखते ही नहीं हो, फिर आपको ये कैसे पता कि लोग गंदा बोलते हैं? तो गंदे तो आपके कमेंट्स में भी लोग आकर बोल रहे हैं, थोड़ा उधर भी ध्यान दो। इतना ज़्यादा नफ़रत आप लोग फैला रहे हैं खुद अपने पूरा परिवार ले आके वाईटी की माहौल आप गंदा कर रहे हो और आप उल्टा चोर कोतवाल को डाँट रहे हैं कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है। किसी ने टारगेट नहीं किया, आप किसी औरत की आबरू के साथ खेलोगे पैनल लगाकर, पैनल पे बिठाकर गंदे-गंदे लोगों को बिठाकर और आगे वाला आपको रिप्लाई भी ना करे। मतलब बात यूँ हो गया कि मेरा अभी मन कर रहा है कि दिल्ली भड़ास निकालूँ, तो मैं अभी पैनल लगाऊँगी और एक कॉर्नर से सबको धो डालूँगी, ठीक है? और धो के लास्ट में मैं ये बोलूँगी चलो आज तक ही जो हो गया सो हो गया, आज के बाद कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मैं उसे स्ट्राइक दे दूँगा। ओहो! एक्सक्यूज़ मी लप्पू सर, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो जिस किसी को जो मर्ज़ी सो करो भाई, आप लोगों का मुँह बंद नहीं करा सकते। स्पेशली हम जैसे छोटे चैनल वालों को चैनल का तो डर ही नहीं है, बिल्कुल ही डर नहीं है। आज एक को उड़ा दोगे, कल 10 लेके आ जाएँगे। सो अपने काम पे काम फ़ोकस करो और ये जो क्या हम नहीं समझेंगे, जो भी हमें समझाने आए, हम ऐसे ही हैं, हम किसी की नहीं सुनते हैं। ये जो आपने शॉर्ट बनाया ना बैंगलोर वाली जी, इसीलिए आपका ये हाल है। आप छोटे से ही निहायत ही बदतमीज़ और निहायत ही घमंडी एक लेडी हैं। वो होता है ना कि आप इतना ज़्यादा खुद के कलर को लेके अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते-दिखाते आप कब बदतमीज़ बन गई आपको पता भी नहीं चला है। ठीक है? तो खुद के चीज़ों पे फ़ोकस करो। दूसरों को इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़ा दो चैनल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके पेट में कैसे लात पड़ गई जब आपका पेट इससे चलता ही नहीं है, वाईटी से, आपकी खुद की बोली हुई बोली है। और फिर इन लोगों का झूठ मैं एक-एक करके पकड़ूँ तो फिर भाई इन लोगों की हालत और ख़राब हो जाएगी। पहले मैडम जी आती हैं, आपने क्या पढ़ाई किया है? मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। दूसरे दिन पूछा जाता है, मैडम जी आपने क्या किया है? मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ। तीसरा दिन पूछा जाता है, मैडम आपने क्या पढ़ाई किया है? मैंने ग्रेजुएशन किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं। यार क्या किया है? कन्फ्यूज़्ड हो क्या? जो भी किया है, ये हमें नीड नहीं है जानने का कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये आपके खुद के सब्सक्राइबर्स आपसे पूछते हैं और आप अपनी भोली-भाली जनता को पागल बनाते हो 4 कलम इंग्लिश का बोलकर। वो मजबूरी में आप बोलते हो वहाँ बैठकर और ये जो आप वाईटी पर आकर दूसरों को बोलते हो ना, 4 लाइन इंग्लिश की नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोलना, क्या करोगे? इंटरव्यू ले रहे हो? क्या उखाड़ लिया आपने खुद 4 लाइन इंग्लिश बोलकर? पूरे दुनिया जहाँ में तो छीछा-लेदर हो रहा है। भाई अपना आबरू, अपना सम्मान बचा के काम कर रहे हैं, गरीब से गरीब लोग जिनको इंग्लिश के एबीसीडी भी पढ़ना नहीं आता, जो वो दिन वाले काम करते हैं ना जो वो जुगाड़ में काम करते हैं, जो सिर पे वो ईंटा वगैरह ढोते हैं, वो भी 2 पल रोटी शांति से, चैन से, सुकून से खाते हैं, ठीक है? उनकी भी आबरू में दाग नहीं है। आप जैसे लोगों के हैं जो इज़्ज़त बेचकर यहाँ डॉलर कमाने आ जाते हैं मुँह उठाकर। और आज आप ये जो कंप्लेन कर रहे हो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। आप चाहते ही थे कि आपको लोग टारगेट करें ताकि आप मुँह उठाकर आ पाओ। ख़ैर मेरे इस वीडियो में इतना ही, अभी बहुत सारी चीज़ें बोलनी रह गई है जो मैं दूसरे वीडियो में एक-एक करके लेकर आऊँगी। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए इन लोगों ने कंट्रोवर्सी शुरू किया था, जब जवाबी कार्रवाई होने लगा रिएक्शन वालों की तरफ से तब इन लोगों को हो गया है डर और ये लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं दब तनाव में आ चुके हैं। इस वज़ह से ये दूसरों को स्ट्राइक दे देकर आगे वाले का हथियार ही मतलब छीनना चाह रहे हैं।
तो आपकी क्या राय है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ और अ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।